हाय वेलकम बैक। ये एक सी का प्रोग्राम है जो सिर्फ 2 नंबर को ऐड करेगा, लेकिन हम इस प्रोग्राम के ज़रिए सी प्रोग्राम में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है उसे हम समझेंगे। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। तो वेरी फर्स्ट हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स का क्या सिग्निफिकेंस है, ये जो पार्ट है दिस इज़ हेडर फाइल्स। ओके, जब हैश इंक्लूड वट एवर हेडर फाइल्स आप यूज़ कर रहे हैं, जब आप कंपाइल करते हैं और कंपाइलर जब यहाँ पहुँचता है तो उसे पता चल जाता है कि ओके जो यूज़र है, जो भी प्रोग्राम कर रहा है, उसने ये हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है। तो इन हेडर फाइल्स में जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं वो आपके सामने ओपन रख देता है आपके प्रोग्राम के लिए कि ओके इसको ये ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स में हम उन लाइब्रेरीज़ को इंक्लूड कर लेते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाली है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है इंटीजर मेन, विच इज़ द नेम ऑफ योर प्रोग्राम, और ये उसका रिटर्न टाइप है। इंट मेन इज़ अ रिटर्न टाइप, या तो वॉइड मेन लें या तो आप इंट मेन लें, दोनों को ही यूज़ करने का अलग महत्व है। ओके, तो मेन से हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। आपको जब भी प्रोग्राम आप शुरू कर रहे हैं तो ये जो पैरेंथेसिस है इसे लगाना नहीं भूलना है। कर्ली ब्रेसेस जो ये है, ये हमारा ब्लॉक है प्रोग्राम का, मेन प्रोग्राम का ब्लॉक है। वाई दिस इज कॉल्ड मेन, हो सकता है यहाँ पे फंक्शंस हो, बट वो जो फंक्शंस हैं जो भी हमने लिखा है, चाहे यहाँ पे हमने कोई मैक्रो वहाँ पर डिक्लेयर किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन अल्टीमेटली वो कॉल कहाँ से होने वाला है, वो हम उस तक पहुँचेंगे कहाँ से, मेन प्रोग्राम से। दैट इज़ वाई इसे हम मेन कह रहे हैं। ओके, सो मेन से हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। जो प्रोग्राम का फ्लो है वो इस कर्ली ब्रेस के थ्रू अंदर जाता है और सबसे पहले इनकाउंटर करता है int यानी इंटीजर a, b, एंड दिस इज सेमी कोलोन विच इज़ अ टर्मिनेटर, स्टेटमेंट टर्मिनेट कर रहा है वो, ठीक है। दिस इज अ स्टेटमेंट। नाउ इंट a b का मतलब ये है कि आपके रैम में कहीं पर एक मेमोरी एलोकेट हुई है, 2 मेमोरी एलोकेट हुई हैं जिनका साइज़ होगा, मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने सारे ही डेटा टाइप्स को एक्सप्लेन किया है और उनके साइज़ को भी मैंने आपको बताया है, जिनका डेटा टाइप्स होगा 2 बाइट्स, इसका भी 2 बाइट्स, एंड इनका टाइप है इंटीजर, है ना। हमने यही देख लिया इंटीजर टाइप है, दैट इज़ वाई इनका जो साइज़ है वो है 2 बाइट्स। और ये आइडेंटिफायर यानी इनका नाम है ए एंड बी। ए एंड बी नाम से मेमोरी एलोकेट हुई है। इनका कोई भी एड्रेस हो सकता है, सपोज ए का एड्रेस है 110, बी का एड्रेस है 111, व्हाटएवर जो भी एड्रेस हो सकता है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट पे आपका जो सी कंपाइलर है वो ऐसे 2 मेमोरीज एलोकेट कर देगा, जिसका एक का आइडेंटिफायर है ए, दूसरे का है बी, उसका नाम है। ओके, वेरिएबल नेम, वी आर क्रिएटिंग अ वेरिएबल हियर, डिक्लेयरिंग, एक्चुअली वी आर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। हमने इस स्टेटमेंट में वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि इंटीजर टाइप का है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज printf। printf is a function which is stored in the library files, that is why हम लाइब्रेरी फाइल, ये जो हमारे हेडर फाइल्स हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। अगर आप कोई भी हेडर फाइल यूज़ नहीं करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम, आपका जो प्रोग्राम है वो ईजिली रन हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें कंपाइलर को बताना होता है कि हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट रिक्विजिट्स जो हैं वो हम कर रहे हैं। ओके, नाउ printf में हम एक स्टेटमेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट है, printf कॉल होगा, printf फंक्शन, और वो इसके आर्ग्यूमेंट में जो भी हमने डाला है यहाँ पे एंटर 2 नंबर्स एज अ टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट लाइन पे scanf फंक्शन का यूज़ हो रहा है। scanf फंक्शन इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। scanf फंक्शन में 2 पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर पहले पार्ट में हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ किया है, दूसरे पार्ट में हमने एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी, 2 आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ किया है। नाउ यहाँ से कंपाइलर को स्पेसिफाई कर दिया गया है कि इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ 1 by 1 रेस्पेक्टिवली ए में, ए के एड्रेस में। वाई, अगर हम सीधे ए लिखेंगे यहाँ पर तो वो मतलब वहाँ पर वो जो वैल्यू आ रही है वो नहीं जाएगी, हमें उसका एड्रेस बताना है। आप कोई लिफाफा डायरेक्ट सीधे नाम लिख के नहीं भेज सकते। ओके, आपको उसका एड्रेस भी लिखना होता है। दैट इज़ वाई हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कंपाइलर को कि ए के एड्रेस में, ए इज़ जस्ट अ नेम एंड एड्रेस ऑफ ए, ए के एड्रेस में हमें पहली वैल्यू डालनी है और बी के एड्रेस में हम दूसरी वैल्यू डाल रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट printf जो है, नेक्स्ट printf में हम
जो 2 नंबर लिए हुए हैं उनका एडिशन भी परफॉर्म कर रहे हैं और साथ ही हम एक मैसेज के थ्रू उस एडिशन को प्रिंट भी कर रहे हैं। नाउ इन द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रिंट एफ, यहाँ पर हम एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, द सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू परसेंटेज डी। यहाँ पे हमने एक फॉर्मेट स्पेसिफायर को स्पेसिफाई किया है। ओके, फॉर्मेट स्पेसिफायर है, यानी वो बता रहा है कंपाइलर को कि यहाँ से जो वैल्यू आई है उसमें हमको इंटीजर वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करना है। नेक्स्ट, यहाँ पर a प्लस बी, यानी कि a में जो वैल्यू है, a में जो भी हमने वैल्यू डाली, सपोज हमने a में 10 डाला और b में 20 डाला, तो यहाँ पर कंपाइलर इसको 10 प्लस 20 पढ़ेगा, a प्लस b नहीं। ऑटोमेटिकली a प्लस बी की जगह वो 10 प्लस 20 कर देगा। यहाँ वही छोटा सा जो एक्सप्रेशन है ये यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा अपने आप में। देन वो वैल्यू जो है 10 प्लस 20 मीन्स 30 यहाँ पर आएगी और प्रिंट क्या होगा, द सम ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 30 एंड देन रिटर्न 0 पर आएगा और प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि सी प्रोग्राम में क्या कैसे होता है। थैंक यू सो मच।